50 वर्ष अमेरिका में रह गए और अंत में जाकर के जब वहाँ पर उनके बच्चों ने ओल्ड एज होम में धकेलने की बात आई, तब लगा कि उनको अब तो कम से कम भारत लौटना चाहिए। यहाँ तो बच्चे भी वृद्धाश्रम में भेजने को तैयार हैं और भारत में तो पड़ोसी भी अपनापन लेने के लिए तैयार हैं। और जब लौट करके आते हैं और पूरी बैलेंस शीट तैयार होती है, कितना बचा करके लाए, बच्चों को तो वहीं छोड़ आए और जिन बच्चों के कारण जमा करके लाए थे उस हवा में बह करके 80% खर्च करके वहाँ से आए। अब जब कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन किया जाए कि तुमने वहाँ 50 साल लेके कितना कमाया और यहाँ पर एक 50 साल रह करके भले ही वहाँ से पैकेज बहुत कम था लेकिन बचत के कारण कितना कमाया, लगभग इर्द गिर्द पाता है। बल्कि देखा जाए तो वहाँ से बचाकर जितना लाता है उससे ज़्यादा यहाँ पर रहा हुआ कम पैकेज वाला भी ज़्यादा पाता है। किस धुन में पूरा जीवन निकल गया कि पैकेज ज़्यादा है। पैकेज ज़्यादा की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि ज़्यादा पैकेज वाले का पहचान ज़्यादा है। ऐसी ही कुछ पहचानों की गुमनामी में हम जिया करते हैं, लेकिन वो भूल जाता है कि गुमनाम होके जीते तो शायद तुम्हारी पहचान तुम्हारे जाने के बाद भी बनी रहती, लेकिन तुम पहचान करके लिए जिए, पहचान बताने के लिए जिए, अंत में जाके गुमनामी की जिंदगी में समा गए। महाराज, अब यदि हम पहचान ना भी बनाए तो काम भी कहाँ निकलते हैं। आज किसी भी ऑफिस में जाओ, सरकारी मिशनरी में जाओ, मशीनरी तो अलग होती है, मशीनरी में जाओ तो वहाँ पर बिना पहचान के काम बनता नहीं, इसलिए पहचान बनाने की आवश्यकता भी तो होती है। अच्छा, एक बात बताएं, परसों की बात है, जब सुबह सुबह डिस्ट्रिक्ट जेल और दोपहर को सेंट्रल जेल गए तो तुम सबके पहचान पत्र तो उन्होंने मांगे, आधार कार्ड मांगे, तुम सब पर सील लगाई और हम दोनों महाराज जैसे ही अंदर हुए, ना कोई पहचान की आवश्यकता थी, ना आधार कार्ड की आवश्यकता, ना सील लगाने की आवश्यकता थी। हमें लगा ये इनको ऐसा क्यों भेदभाव करना कि हमारे साथ जो लोग आए हैं उनकी तो पूरे आधार कार्ड दो, सील लगाए और अंदर से, हाँ किसी ने कहा महाराज हम भी अंदर रहना चाहते हैं, तो किसी ने तरीका बता दिया, सुनो अंदर जाने का बहुत अच्छा तरीका है, ये जो सील लगाए ना, इस सील लगाए बगैर तुम अंदर पहुंच जाओ और यदि अंदर सील लगा के पहुंच गए हो और सील अंदर मिटा लो, तुम परमानेंट अंदर रह जाओगे, परमानेंट अंदर रह जाओगे। और दूसरा, हमने कहा हम लोग से कुछ पूछा क्यों नहीं, और जैसे ही पहुंचे तो बिल्कुल 1 सेकंड भी, इन लोग को तो 5-10 मिनट वहां पर अपनी वेरिफिकेशन देना पड़ा, अंदर पहुंचते दरवाजा खुल गया, अंदर पहुंच गए, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। हाँ, इसका मतलब है यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे काम पहचान से निकलें और पहचान के लिए तुमने वो सब कुछ ओढ़ लिया है जिससे तुम्हारी पहचान दब गई है, तो एक बार उस पहचान को बनाओ जो तुम्हारी दबी हुई पहचान को उखाड़ने के लिए कारण बने। कहीं भी चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं। इसका मतलब जो बाहर और भीतर एक सा हो जाता है वो अजनबी भी दुनिया के लिए विश्वास पात्र बन जाता, और जो बाहर कुछ और भीतर कुछ और होता है वो विश्वास पात्र भी दुनिया की पहचान का मोहताज हो जाता। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो हमारा जीवन जितना हमने भारी कर रखा है उतना ही हल्का होता चला जाए। क्यों भारी कर रहे? किसी ने कहा है क्या? पहले मन भारी होता फिर जाकर के ये तन भारी होने लग जाता। क्यों? कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में। कई बार होता ना, महाराज आज ये हाथ नहीं उठ रहा, सुन रहे हो? ठंडी के समय में ये समस्याएं ज़्यादा आती, थोड़ी थोड़ी ऐसी स्पाज्म हो गया, मसल्स स्पाज्म हो गए, आदि आदि, ये हाथ नहीं उठ रहा।
तो मैं उनसे चुपचाप बोल देते, भैया जब हाथ उठाने की बात आई थी तब समय पे उठाया नहीं, अब जब समय समझ निकल गया, अब वो हाथ कहता है कि इसमें अब जंग लग गई है, जकड़न आ गई है, तो तुम उठाना भी चाहो तो उठेगा नहीं। इसलिए जब आवश्यकता पड़े तो मन भी खोल के रखो, तन भी खोल के रखो, हाथ भी खोल के रखो, तो किस्मत भी खुली रहेगी, और जब चाहोगे जैसा वैसा तुम्हारा साथ देती रहेगी। नहीं है तो फिर मुश्किल पड़ जाती। दूसरा, महाराज हाँ बोलो, महाराज हाँ बोलो ना भाई। आनंद तो तब आता जब वो कहना चाहता है और जल्दी सुन लो अपन, तो वो कुछ कह ही नहीं पाता, महाराज भूल गए। और उस समय जब आए कहने के लिए, महाराज जी, और अपन कुछ काम में लगे हों, नहीं सुन पाओ, महाराज जी, उसको लगा कि अब डिस्टर्ब ना कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि डांट लग जाए, तो वो चुपचाप बैठा रहता। अब वो बार बार घड़ी देखता, वहाँ तक पहुँच तो गया, कक्ष तक पहुँचना कठिन था, पहुँच गया, लेकिन कक्ष तक पहुँचने के बाद चाहता था तुरंत मेरी वहाँ से वार्तालाप हो जाए, नहीं हुआ। महाराज जी, अरे बड़ी समस्या। हाँ, कभी किसी ऑफिस में जाओ, किसी अस्पताल में जाओ, अदालत में जाओ, तो जो जिस समय का अपॉइंटमेंट मिला है आपको उस अपॉइंटमेंट का फॉलो करना पड़ता। लेट भी हो जाओ तो कभी कोसोगे नहीं, और यहाँ आते ही तुरंत चाहिए। हम कितनी दूर से आए महाराज? अरे भैया, दुनिया दूर से आई है, हम क्या पास से आए क्या? यहाँ पर कितनी दूर से आए महाराज। ये लोग वॉलंटियर लोग बिल्कुल जरा भी वो नहीं करते, कॉपरेट नहीं करते, हम ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कम से कम तुम हो तो कॉम्प्रोमाइज करने लायक, क्योंकि तुम कॉपरेट करने की बात सोचोगे तो कॉर्पोरेट्स के पास जाना पड़ेगा, और कॉर्पोरेट कितने कॉपरेट करते वो तो उनसे ही जाके पूछो। और कॉम्प्रोमाइज की बात है तो कॉम्प्रोमाइज मत कहो, इसको एडजस्टमेंट कहो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में तो कई बार समझौता होता है, और एडजस्टमेंट में दूसरों को भी और अपने आप को भी, दोनों को बैठाना होता है। समझौता कई बार सिद्धांतों से भी हो जाता, और व्यवस्थित सिद्धांतों के तहत हुआ जाता। कोई व्यवस्था ही नहीं समझ में आती महाराज, कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ की नहीं कहीं और की बात है। तो आप लोग कहने लग जाओ कौन सी कमी कर दी महाराज हमने, कुछ व्यवस्था ही समझ में नहीं आती। व्यवस्थित होके आते तो व्यवस्था को समझना ही नहीं पड़ती है, और यदि व्यवस्थित होके नहीं आओगे तो व्यवस्थाओं की मांग तो बहुत होगी, और व्यवस्था कभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अभी 11 और 12 तारीख परसों से 2 दिन एक बृहत आयोजन आप लोगों ने किया है, एक कार्यशाला होनी है। नाम तो हिंदी में भली जागो और योग्य बनो, और इंग्लिश में JOY, जस्ट ओपन योर सेल्फ। हमारे अंदर की इसी पहचान को हमें ओपन करना है, जो आज तक डिस्क्लोज थी, आज तक ढकी हुई थी। हम किस पहचान से जिए जा रहे थे, और किस पहचान के कारण परिश्रम किए जा रहे थे, और परिश्रम करने के बाद जब परिणाम आया तो उस परिणाम से हम परिणाम के मुरीद तो नहीं हुए, परिणाम पा करके उसी रीत से अपने आप को ठीक कर दिए जिस रीत से आज तक चलते आए। महाराज, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात यही समझ में क्यों आती है? यहाँ हॉल से बाहर निकलते तो क्यों? भैया हवाई ऐसी चलती है, हॉल में रहोगे तो थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, तो बाहर जा कर के चलोगे तो फिर हाफ कुर्ते वाले भी फुल कुर्ते में आ जाते हैं आजकल। क्या समझ में आ गया आपको? सर्दी आ गई, अच्छा। इनको कुछ बात जल्दी समझ में आती है, ऐसा कुछ लगता है ना? हाँ, कुछ बातें जल्दी समय से पहले समझ में जाती हैं, और कुछ समय पे ही समझ में नहीं आती हैं, ऐसी बात है ना? हाँ, तो आप अच्छा ये बजाएं। हाँ, मतलब की बात समझ में आ जाए तो फिर खुद जल्दी ताली बजा देते हैं, और अपने मतलब की ना हो तो फिर इंतजार करते दूसरा ताली बजाए। ये भी एक अलग तरह की पहचान है। महाराज क्या करें, दुनिया पहचान से तो चलती है, हम वही तो कहना चाह रहे। आज पूरा प्रवचन पहचान में ही हो गया।
पूरा प्रवचन पहचान में हो गया, लेकिन पहचान के बारे में हमने आज तक पहचान नहीं की कि पहचान होती क्या है। पता नहीं आज कितने बार ये शब्द आया होगा, गिन लेना, एक आध प्रश्न कर लेना कि आज कितने बार इस प्रवचन में पहचान शब्द का उपयोग महाराज ने किया। कर लोगे? नोट किया? अपने आप से करोगे। हाँ, तो अब देखो, जब भी हम अपने भीतर की उस पहचान को जो आज तक शान पर नहीं चढ़ी है, शान पे चढ़ाने का प्रयास नहीं करते, तो पहचान भी चमक नहीं पाती। चमकदार पहचान हो फिर भी ठीक है, पहचान तो उसकी भी होती है जिसको लोग खलनायक के रूप में जानते हैं। क्यों? उसकी पहचान खलनायक के रूप में, दुर्जन के रूप में है, दुराचारी के रूप में है, व्यसनी के रूप में। क्या ये पहचान नहीं है? लेकिन ये पहचान चमक पैदा नहीं करती, बल्कि एक धमक पैदा करती है, कहीं ये व्यक्ति से पाला ना पड़ जाए। लेकिन पहचान तो वो होती है जिसकी चमक के आगे हम उसके प्रति आकर्षित होने के बजाय आचरण के मुरीद हम हो जाएं। व्यक्ति अट्रैक्शन तो चाहता है, लेकिन अट्रैक्शन चाहते वक्त एक चीज बहुत अच्छी, एक मनोवैज्ञानिक चीज आपको बता देते हैं। जैसे आपने आंख खोली, दुनिया की हर चीज आपको अट्रैक्ट करेंगी। पास में रखा हुआ मोबाइल अट्रैक्ट करेगा, कोई वस्तु, वस्त्र, बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या क्या जोड़ के रखे हो तुम अपने घर में। अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तु अट्रैक्ट करेगी। तो जो आपको अट्रैक्ट कर ले वो आपका अटेंशन है, और जिसको आप अट्रैक्ट कर लो वो आपका कंसंट्रेशन है। तुम कंसंट्रेट करना चाहते हो, तुम एकाग्र होना चाहते, क्योंकि एकाग्रता के बगैर किसी भी कार्य में सुपरविजन नहीं आता और सुपर स्पेशलिटी भी नहीं आती। और जब ये दोनों नहीं आते तो कोई तुम्हारे लिए सुपर वे भी नहीं कहता। क्यों? उस चीज को तुमने एक अनमने ढंग से किया। अब आज का जो व्याख्यान चल रहा है, जो कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहा होगा उसको तो लग रहा होगा कि कुछ हटके मिल रहा है, नहीं है तो कोई ये सोच रहा होगा पता नहीं कितने बार आज पहचान शब्द बोल रहे। क्यों? हम घूम तो कहीं और रहे और सुन हम यहां रहे। तो कान तो बंद नहीं होंगे, लेकिन कान बंद होने के पहले तुम्हारी वो दुकान बंद हो जाए जो अभी दिमाग में चल रही है, तब तो जाकर के इसमें कुछ हटके मिलेगा आपको। नहीं है तो वही दुकान और वही दो कान दोनों चलते रहेंगे। अब देखो, आंख खोली, आंख खोलते ही जिसने आपको अट्रैक्ट कर लिया वो आपका अटेंशन चाहता है, और जो आपसे अट्रैक्ट हो गया आप उसका कंसंट्रेशन चाहते हैं। कंसंट्रेट करना चाहते, सिर्फ कंसंट्रेशन पढ़ाई में ही नहीं, दुकानदारी में भी कंसंट्रेशन नहीं है तो अच्छा नहीं कमा पाओगे। घर गृहस्थी में भी कंसंट्रेशन नहीं है। हाँ, कंसंट्रेट करके रोटी ना बनाओ तो रोटी से क्या बन जाता बताओ ना? है क्या बन जाता? थेपला? क्या बोला कोई? रोटी बना रहे हैं मान लो और कंसंट्रेट नहीं है, एकाग्रता नहीं है, वहां तो क्या बनेगा बताओ? हैं? नहीं, थोड़ी देर तक तो पापड़ बनेगा और फिर बाद में जाके क्या बनेगा? देखा वो क्या बोलते, कंडे बोलते ना, राख बनती जिसकी, हाँ वैसा भी बन जाता। क्यों बना? आप कंसंट्रेट नहीं थे। ठीक ऐसा ही है, जो काम हम कर रहे हैं कंसंट्रेट करके करोगे तो वो चीज आपके, वो परिणाम आपके सेवन में आएगा। जैसे रोटी सेवन करने में आती है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने में लापरवाही बरतोगे तो पापड़ जैसा होगा। क्या होता? पापड़ दिखता तो खूब बड़ा है, लेकिन क्या होता? खाने के बाद पेट भरता? आज तक किसी ने पापड़ से पेट भरा हो तो बता दो? रोटी से भरा जाता। तो यदि तुम कॉन्सेंट्रेट होकर काम करोगे तो कम में भी तुम सेवन करके आनंद पाओगे। थोड़ी लापरवाही की, काम तो ज्यादा होगा लेकिन पेट नहीं भरेगा। और ज्यादा लापरवाही कर दी तो क्या होगा? क्या बनेगा बताओ? राख हो जाएगा। इसीलिए ये कंसंट्रेशन तब होता है जब कोई हमें अट्रैक्ट करने की बजाय
हम अट्रैक्ट किसको करना चाहते हैं ये तय कर लेते हैं, और जब इस ट्रैक पर चलते हैं तभी जाकर के पहचान स्थायी बनती है। नहीं है तो पूरे पहचान बनाने में जीवन की जान निकालने के लिए कारण बन जाता। बहुत अच्छा, आज कम से कम पहचान हमने कर ली, और यदि लगा कि हमें अब कौन सी पहचान के तहत चलना है, इसको भी अभी इन सब में से पहचानना पड़ेगा जितनी बातें हमने कर ली। हो सकता है आज का ये व्याख्यान एक बार में समझ में ना आए, इसलिए तो महाराज हमने व्यवस्था कर रखी है इसकी कि जो एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा सुन लेंगे, और उसमें से फिर छांट लेंगे हमें क्या पहचान के काम करना है। बस काम ऐसा करना कि तुम्हारी पहचान बन जाए, पहचान के लिए काम मत करना। अहिंसा परमो धर्म की बोधि सम। हाँ, श्री जी ने हिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिन वाणी, अघमल प्रक्षालन करती है, सुभवि सरस्वती वाणी। प्रथम करण अरु चरण द्रव्यमय, गूंथी सो गणधर वाणी, दुर्लभ गुरु से प्राप्त हुई सो हम कहते हैं गुरुवाणी। गरिमा गाती चितवन की है, द्वादशांग में है वरणी, शुभ नय को धारण करती है, साधवाद की है धरणी। कीर्तन तार व्यजाती है सो, वीणा वादिनी मन हरणी, धीरे धरावे विपदा में सो, कहे भारती चितरमणी। भेद कराती नीर क्षीर सम, हंस वाहिनियों मानी, ज्ञान कराती वस्तु तत्व का, ज्ञान दायिनी सो मानी। मुक्ति दिलाती अनुचर को है, नहीं शारदा समदानी, शिव सुख मंजिल दिखलाती सो, यही नेत्र ज्योति भानी। श्री जी ने हिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिन वाणी, अघमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। द्वादशांग वाणी।